नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 691 691। आज जन जागृति में मैं आपको डिटॉक्स यानी डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरे शब्दों में कहूँ तो सफाई की बात करता हूँ। बाहर की सफाई तो हम देखते हैं, करते हैं, घर की सफाई, बदन के कपड़ों की सफाई, नहाना धोना, ये सब कुछ। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे विटल ऑर्गन हैं, ऐसे हमारे अंग हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करना, यानी जिन दूसरे शब्दों में स्पष्ट अगर कहूँ, उनके अंदर भरे हुए जहर को बाहर निकालना। जैसे हमारे बदन से हमारी जो किडनी होती हैं, गुर्दे होते हैं, वो एक किस्म से हमारे बदन के जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। तो वो बाकी जो ऑर्गन हैं उनको डिटॉक्सिफाई कैसे करना, यानी डिटॉक्सिफाई करने का अर्थ हुआ सफाई उनकी कैसे होगी। तो एक बार मैंने लिवर की बात करी थी, आज मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, इस मस्तिष्क की सफाई कैसे हो, तो ये बहुत मंथन का सवाल है। तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि हमारे पहले हम अपने ब्रेन या अपने मस्तिष्क की बात करें तो इसके मुख्य 4 भाग हैं, और जिनको हम सेरेबलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स वेरेली कहते हैं। और हिंदी में अगर कहें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क कहेंगे। और एक आम साधारण व्यक्ति का मस्तिष्क का वजन लगभग 1100 ग्राम से लेकर के 1300 ग्राम तक का होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो अब सवाल ये आता है, हमारा मन कहाँ पर है। हमारा मन लोग कहते हैं यार मन खराब हो गया, मन का निवास कहाँ पर है। मन का निवास भी मस्तिष्क में है। जो भ्रिकुटी, जो 2 आँखों के बीच में जो ऊपर माथे का ललाट आपको दिखाई देता है, इसी को भ्रिकुटी कहते हैं। इसके पीछे हमारा मन छुपा होता है। मन को कंट्रोल करो, मन को काबू में करो, वरना मन आपको अपने काबू में कर लेगा, ये अक्सर कहा जाता है। और उसी तरह से आत्मा कहाँ पर है, तो आत्मा भी जो है उसका निवास भी मस्तिष्क में ही है, जहाँ से हम सोचते हैं, कहते हैं इसका आत्मा मर चुकी है, तो वही होता है। तो इनके साथ ये जुड़े हुए शब्द हैं। तो आइए मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ कि हम ब्रेन को, मस्तिष्क को कैसे डिटॉक्स करें, कैसे इसका डिटॉक्सिफिकेशन है, इसके जहर को कैसे निकालें, यानी इसकी सफाई कैसे करें। तो सबसे पहला है नींद। कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेनी ज़रूरी है। जब हम नींद लेते हैं तो ब्रेन को उस समय रेस्ट मिलता है, और जहाँ जहाँ पर खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई बड़े सुचारू रूप से उस समय होती है, क्योंकि ब्रेन को बहुत खून की ज़रूरत होती है। और हमारे शरीर में जो जितना खून है उसका अधिकांश भाग ब्रेन की तरफ जाता है, उसी तरह से ऑक्सीजन का होता है। तो इसलिए 7 या 8 घंटे की नींद भरपूर होनी चाहिए। नंबर 2 में भरपूर पानी, यानी 3 से 4 लीटर, और महिला हो तो 2 से 3 लीटर पानी हमें पीते रहना चाहिए प्रतिदिन की बात है। तीसरा नंबर में है मेडिटेशन। मेडिटेशन को दूसरे शब्दों में हम ध्यान कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। यानी एकाग्रता, सार्थक सोच और कुछ करने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। मैंने एक बार हॉबी की बात करी थी, सृजनता की बात करी थी, वो हमें तय करना होगा। और मेडिटेशन और ध्यान भी हमारे ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद चौथे नंबर में मैं आपको बताता हूँ, फलों का रस बहुत ज़रूरी है। फल अर्थात क्योंकि ये बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड होते हैं फल, तो इनमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, तो इसको लेना चाहिए। और खीरा और पालक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण है। खीरा खाइए, पालक का रस या पालक की सब्जी, जो भी आप खाना चाहते हैं। और 5वें नंबर में है व्यर्थ की बहस से बचें। हम खामखा, न वो बंदा हमारे सामने है, न उससे हमें कोई लेना है न देना है, वो कहीं और है। हम अपने घर में आपस में उलझ करके ऐसी गर्मा गर्म बहस में हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर बल पड़ने लग जाते हैं, गांठें, हमारा चेहरा लाल, आंखें लाल, आवाज़ बढ़ जाती है। कभी कभी सोचा हमने ये बहस हमने क्यों करी, और बाद में कहते हैं यार तेरे से बहस करके सिर दर्द हो गया, माथा पच्ची मत करो। बस मत करिए, कम बोलिए, मौन रखिए। ये भी हमें डिटॉक्सिफाई करने का होता है। और 6ठे नंबर में है, वैसे बहुत से और हैं, 6ठे नंबर में है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम मैंने आपको जैसे कहता हूँ कि 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, तो मैं जो 40 मिनट अध्यात्म और अध्ययन की बात करता हूँ,
तो व्यायाम भी नियमित तौर से कम प्रतिदिन 30 मिनट से 40 मिनट 1 घंटा तक का व्यायाम हमें करना चाहिए, जिसको कसरत कह सकते हो। योगा में भी इसी को लगभग लोग कर रहे हैं आजकल, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर ये 6 बातें जो मैंने बताई यदि आप नियमित करेंगे तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क जहर से दूर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी और ये डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, यानी इसकी सफाई हो जाएगी। आइए अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखें सार्थक सोच के साथ। नमस्कार।